ईरान अमरीका मुज़ाकरात अगले हफ्ते दोबारा इस्लामाबाद में शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और अमरीका साल्सों के साथ मिलकर 14 नकाती MOU पर काम कर रहे हैं। MOU में ईरान के जौहरी प्रोग्राम, आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी में कमी, ईरान के अफजूदा यूरेनियम के ज़खायर की किसी तीसरे मुल्क को मुंतकिली जैसे अमूर शामिल। ईरान पर आयद पाबंदियाँ मसले के हल में बड़ी रुकावट। फरीकैन की बाहमी रजामंदी से 1 माह के मुज़ाकराती फ्रेमवर्क में तोसी का भी इम्कान। जंगबंदी तजावीज़ पर ईरान का जवाब जल्द मिलने की तवक्को है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहते हैं प्रोजेक्ट फ्रीडम ना करने का पाकिस्तान ने कहा था, मामलात आगे ना बढ़े तो दोबारा प्रोजेक्ट फ्रीडम की तरफ जा सकते हैं। प्रोजेक्ट फ्रीडम अच्छा है लेकिन इसे करने के दूसरे तरीके भी हैं। ये प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस होगा, साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी शामिल होंगी। पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन फ्रीडम रोका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिरागची का बरतानवी हम मनसब से फ़ोन पर रब्ता। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों वज़राए ख़ारजा ने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग और चीनी हम मनसब ली क्योन से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। दौरा चीन के दौरान मफाहमत की मुख्तलिफ याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान। चीन ने मुश्किल वक्त में ईरान का साथ दिया। सख्त हालात में साथ खड़े होने वाले दोस्तों को ईरान कभी फरामोश नहीं करेगा। चीन में ईरानी सफ़ीर अब्दुर्रज़ाक रहमानी फर्स्ट डे ने वाज़ेह कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ के करीब चीनी जहाज़ पर हमलों के रद्द-ए-अमल में ईरानी सफ़ीर ने कहा, दोस्त और स्ट्रेटेजिक शराकतदार ममालिक के जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरान और चीन के वज़राए ख़ारजा मुलाकात, मुस्बत असरात सबूताज करने के लिए बाज़ फ़रीक ऐसी बातें फैला रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, जबर के खिलाफ जद्दोजहद ईरानियों के खून में शामिल है। हमारी तारीख जबर के खिलाफ तहरीकों से भरी हुई है। ये शनाख्त ईरान के नाम की सरबुलंदी तक जारी रहेगी। दुनिया में इस्तेमार और इस्तेसाल की कोई जगह नहीं। ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और दोस्ताना ताल्लुकात पर मबनी है। अमरीका ने ईरान को हथियारों के हसूल में मदद फराहम करने के इल्ज़ाम में 10 अफराद और कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक पाबंदियों के शिकार अफराद और कंपनियों ने शाहिद ड्रोन बनाने के लिए खाम मवाद पहुँचाने में ईरान की मदद की। अमरीका की जानिब से चीन और हांगकॉन्ग से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई। ईरान के जजीरा खाक से तेल के अखराज की इत्तलात। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। ईरान के तेल के अहम टर्मिनल से जजीरा खाक के साहिल पर तेल फैल रहा है। तेल के अखराज पर नजर रखने वाले इदारे ऑर्बिटल EOS के मुताबिक तेल 52 मुरब्बा किलोमीटर सऊदी पानियों की तरफ फैलता दिखाई दे रहा है। फौरी तौर पर तेल के अखराज की वजह मालूम नहीं हो सकी। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान की वाशिंगटन में अमरीकी नायब सदर JD Vance से मुलाकात। ईरान के साथ किसी मुआहदे तक पहुँचने के लिए मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। कहा, तमाम फरीक सालसी की कोशिशों में शरीक हों ताकि पुरअमन ज़राए और बातचीत के जरिए बहरान की बुनियादी वजूहात से निमटने की राह हमवार हो सके। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान के खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मनशियात की रोकथाम के लिए मुआहदा। वफाकी वज़ीर दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मोहसिन नकवी की ढाका में बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला सलाहुद्दीन अहमद से मुलाकात। दोनों ममालिक की वज़ारत दाखिला के दरमियान सेक्रेटरी लेवल ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए तारीखी मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। कहा, बांग्लादेश की हुकूमत को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में हर लिहाज से सपोर्ट करेंगे। मार्का हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल। लाहौर, कराची और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में तकरीबात और रैलियाँ। दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर पाक फौज को भरपूर खिराज तहसीन। ज़ियारत हरनाई, कल्लात, चमन, डेरा भुगटी और जाफराबाद में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए शानदार रैलियाँ निकाली गईं। वज़ीराबाद, नारोवाल, जफरवाल, पाकपतन और दीगर शहरों में लोगों की बड़ी तादाद का मुसल्लह अफवाज से इज़हार यकजहती। फ़ज़ाएँ पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंजती रहीं।
खैरपुर, शुमाली वज़ीरिस्तान, खैबर और आज़ाद कश्मीर में भी अफवाज पाकिस्तान को शहरियों का खिराज तहसीन। मार्का हक की शानदार कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और सर्विसेज चीफ्स को खिराज तहसीन। कहा 8-0 का स्कोर दुश्मन कभी फरामोश नहीं करेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा फील्ड मार्शल की क़यादत में मुसल्लह फ़ौज ने दुश्मन को शिकस्त फ़ाश दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब। कहा भारत को अपने तैयारों पर गरूर था और पाकिस्तान की बहादुर फ़ौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा। जश्न फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर क्वेटा में शानदार तकरीब, आला अस्करी और सिविल हुकाम समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मार्के हक की फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर GHQ रावलपिंडी में कल सुबह खुसूसी तकरीब होगी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। तकरीब में एयर चीफ और बैरियर के सरबराह भी शिरकत करेंगे। यादगार शहादा पर फूलों की चादर रखी जाएगी। तीनों मुसल्लह अफवाज के दस्ते सलामी पेश करेंगे। वतन मोहब्बत और में इस्तकलाल की नई सदा। ISPR ने नए नगमे ललकार का टीजर जारी कर दिया। नगमे में मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया गया। पाक अफगान बॉर्डर पर पाक फौज की पेशा वराना महारत पर मबनी सीरीज जुर्रत के निशान का टीजर भी रिलीज। जुर्रत के निशान की हालिया किस्त पाकिस्तानी फौज की 25 से 27 अप्रैल 2025 की तारीखी दास्तान है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र आमद, कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर मुशावरत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मुलाकात में शरीक रहीं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम आमद। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह तमीम इकबाल ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। चेयरमैन PCB और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान क्रिकेट के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान टेस्ट के दूसरे रोज़ का मैच भी देखा। सदर BCB की जानिब से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के एजाज़ में खुसूसी तकरीब और अशाया। कौमी टीम के खिलाड़ियों, कोचेज और टीम मैनेजमेंट की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा कि बांग्लादेश के साथ हमारे दिल जुड़े हैं। टेस्ट सीरीज से 2 तरफ़ा ताल्लुकात पहले से मुस्तहकम हुए हैं। शानदार मेज़बानी पर चेयरमैन PCB ने BCB हुकाम का शुक्रिया अदा किया। ढाका में जारी पाक बांग्लादेश टेस्ट के दूसरे रोज मेजबान टीम 413 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान ने 1 विकेट के नुकसान पर 179 रन बना लिए। बांग्लादेश की जानिब से कप्तान अजमुल हसन शांतू की सेंचुरी, 101 रन बनाए। मोमिनुल हक 91, मुशफिकुर रहीम ने 71 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5 विकेटें हासिल की। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। हसन अली और नमान अली ने 1-1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश को पाकिस्तान पर 234 रन की बढ़तरी। पाकिस्तान की बैरूनी फंडिंग में बड़ा इजाफा। मार्च में सालाना बुनियादों पर बैरूनी फंडिंग 31.72% बढ़ी। मार्च 2026 में बैरूनी फंडिंग का हजम 73 करोड़ 13 लाख डॉलर्स रहा। रवा माली साल के पहले 9 माह में बैरूनी फंडिंग में 19.74% रिकॉर्ड। वजारत इक्तिसादी उमूर ने बैरूनी फंडिंग की रिपोर्ट जारी कर दी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म। पंजाब और सिंध में सूरज आग बरसाने लगा। जैकबाबाद में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड। सिंध के जिला कंबर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 35 डिग्री तक पहुँच गया। कराची में गर्मी की शदीद लहर। माहिरीन की धूप से बचने और ठंडे मशरूबात इस्तेमाल करने की हिदायत। पाकिस्तान की मुसल्लह फ़ौज के दुश्मन को 2 टोक ललकार। मुल्की सरहदों के मुहाफिज दुश्मन के सामने सीसा पलाई दीवार है। 9 मई 2025 को पाक फ़ौज के तर्जमान ने दुश्मन को वाज़ेह करते हुए कहा कि दहशतगर्द भारत ने मफरूज़ों की बुनियाद पर बिला इश्तियाल हमले से पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान अपने वक्त, जगह और अपनी मर्जी के मुताबिक भारतीय जारियत का फैसला कुन जवाब देगा। पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सलामती और सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाएगा और बना रहा है।
मार्का हक में बदतरीन हजीमत के दौरान मोदी सरकार ने अमृतसर पर पाकिस्तानी मिसाइल हमलों का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। दफ्तर खारजा ने मज़ाक़ा खेज भारतीय इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार देते हुए सख्ती से तरदीद कर दी। DGI-SPR ने 9 मई 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय झूठ को सबूतों के साथ बेनकाब किया। सिख रहनुमा ने भी अमृतसर में गिरने वाले मिसाइल को भारतीय साख्ता करार दिया। कराची के रूसी कौंसल खाने में यौम फतह की शानदार तकरीब, पाक रूस दोस्ती के रंग बिखर गए। रूसी तालिबान की दिलकश परफॉर्मेंसेस ने समा बांध दिया। तुर्किया में पाकिस्तान सफारत खाने में भी मार्का हक की मुनासबत से पुरवकार तकरीब, पाकिस्तानी कम्युनिटी और तुर्क हुकाम की शिरकत। पाक तुर्किया दोस्ती मजीद मजबूत बनाने के अज़म का यादा। बरतानिया के बल्दियाती इंतखाबात में हुक्मरान जमात लेबर पार्टी को बड़े मार्जिन से शिकस्त। मद्दे मुकाबिल सियासी जमात रिफॉर्म्स यूके 1422 से ज़ायद नशस्तें हासिल करके पहले नंबर पर आ गई। लेबर पार्टी इंग्लैंड 980 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। में बदतरीन कारकर्दगी पर बरतानवी वज़ीर आज़म को कड़ी तनकीद का सामना। सर कियर स्टारमर का मुस्ताफ़ी होने से इनकार। खलाई मखलूक और उड़न तश्तरियाँ हकीकत में हैं भी या नहीं? अमरीकी महकमा दिफा ने सदर ट्रंप की हिदायत पर UFO या खलाई मखलूक से मुतल्लिक खुफिया दस्तावेज़ात और वीडियोज़ जारी कर दी। सदर ट्रंप की हिदायत पर इन दस्तावेज़ात को डीक्लासिफाई किया गया। पेंटागन ने 160 से ज़ायद फ़ाइलों को तशवीशनाक और दिलचस्प केसेस करार दिया। फ़ाइलों में 1940 की दहाई से लेकर अब तक के वाक़यात शामिल। और दूसरी जंग अज़ीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ फतह की 81वीं सालगिरह। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर यौम फतह की शानदार परेड। यूक्रेन जंग के पेश नज़र इस साल परेड महदूद पैमाने पर की गई। यौम फतह की खुशी में सदर प्यूटन का यूक्रेन के खिलाफ जंग में आर्जी सीज़ फायर का ऐलान।